चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग सही होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे वर्ल्ड मैप की सीरीज की। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज है 14 नंबर लेक्चर, ठीक है। आगे का आप पीछे का जो 13 लेक्चर है उसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। आज हम बताएंगे आपको ताइवान और उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया, ठीक है। उ- ताइवान और कोरिया के बारे में। कोरिया में दो कोरिया आते हैं, एक उत्तरी कोरिया एक दक्षिणी कोरिया। एक तो जहाँ का पगला है। पगला कौन बाबू? पगला कौन है? किम जॉन, ठीक है ना। देखो, हमने पढ़ा क्या चीज़ था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हर क्लास के पहले में उसको रिवाइज किया जाता है क्योंकि आपको सारी चीज़ें चलने लगे दिमाग में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें हमने पढ़े थे बाबू 8 देश: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर हमने पढ़ा था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था बाबू कितने थे? 10 देश। कितने? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा 10 देश। तो 18 देश हो गए। बदवा में एक हमने पढ़ा था क्या? तिमोर लिस्ट को, प्लस एक हम ऐड करेंगे, यानी कि मिला जुला के हम पढ़ लिए कितने बाबू? 19 देश को पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने बात की थी चाइना के बारे में। चाइना में क्या चीज़ थी सब कुछ हमने आपको बताया था। एशिया के मैप पे चलेंगे, चीज़ें आपको थोड़ी आसानी से दिखाई देंगी, ठीक है ना। देखो, ये है आपका चाइना। चाइना आपको दिखा क्या? अरे अब्बो नहीं दिखे तब तो बेकार है। ये है चाइना। हमने आपको पढ़ा था क्या बाबू? ये वाला एरिया क्या था बाबू? ये एरिया था मंचूरिया का, ठीक है। मंचूरिया वाला ये एरिया था, मंचूरिया। और ये वाला एरिया आपका क्या था बाबू? इनर इनर चाइना। इनर इनर चाइना। और ये वाला एरिया था कोंगजियान, क्या वांग अरे वैंगजियान ऐसे कुछ था। और ये वाला एरिया था आपको पता ही है तिब्बत का। ये वाला एरिया क्या था बाबू? ये एरिया था आपका तिब्बत का। और ये वाला एरिया आपका था हान चाइना। क्या था? हान चाइना, ठीक है ना। तो ये 5 भागों में विभाजित किया गया था। और यहीं बगलियां आपको देखने को मिलेगा ताइवान, जिसकी राजधानी है ताइपे। ये है ताइवान जिसकी राजधानी है ताइपे। अच्छा, ताइवान देश बना कैसे था उसका हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ताइवान बाबू बना कैसे? देखो, चाइना में गृह युद्ध जब हुआ था, चाइना में एक बार हुआ गृह युद्ध। और गृह युद्ध किन कारणों से हुआ वो भी आप जान लीजिए। देखो, चाइना में दो पार्टी रहती थी। कौन सी पार्टी बाबू? दो पार्टी। एक थी क्यूमिनटांग पार्टी और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी। क्यूमिनटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, दो पार्टियां थी। क्यूमिनटांग पार्टी जो है, इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे बाबू? ये मेन लीडर थे शेख। शेख करके कोई था, ये मेन लीडर था। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो बाबू उसके जो है मेन लीडर कौन था कम्युनिस्ट पार्टी का? इसका था बाबू माओ। कम्युनिस्ट पार्टी का कौन था? माओ था। माओ, ठीक है ना। अच्छा, कुइमिनटांग पार्टी के कौन थे बाबू? कुइमिनटांग पार्टी थे चियांग काई शेक। चियांग काई शेक पूरा लिख देते हैं। चियांग, देखो इधर लिखते हैं। एक थी कुइमिनटांग पार्टी और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके जो मेन लीडर थे बाबू, इसका मेन लीडर था चियांग काई शेक, ठीक है। चियांग चियांग काई शेक। और इसका जो कम्युनिस्ट पार्टी था, इसका लीडर था कौन बाबू? माओ। माओ था इसका लीडर, ठीक ना। बात हम कर रहे थे किसकी बाबू? ताइवान के इतिहास की। ताइवान का इतिहास आप जानिए पूरी चीजें, कैसे कहानी शुरू हुई थी। तो कुइमिनटांग पार्टी वाले कहते थे कि जो है चुनाव होगा, ठीक है। ये क्या बोलते थे बाबू? ये बोलते थे कि चुनाव होगा। और ये बोलते थे माओ वाले जो बोलते थे ये चुनाव नहीं होगा। जैसे ये क्या बोलते थे कुइमिनटांग पार्टी? ये बोलते थे कि चुनाव होगा, चुनाव होगा। और यही चीज ये क्विमेंटोंग जो ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे ये बोलते थे चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला चुनाव होगा, इन्होंने बोला चुनाव नहीं होगा। तो इन दोनों को लेकर इन दोनों में मार हो गया। मतलब इस वजह को लेकर, मतलब कि चुनाव होगा कि चुनाव नहीं होगा, इन दोनों कारणों की वजह से इन दोनों में मार हो गया। और ये मार चला था बाबू कितने साल तक? ये मार आपका चला था बाबू 15 से 20 साल तक ये मार चला था। मतलब इतना घनिष्ठ लड़ाई हुई थी। और चाइना में बाबू क्या हुआ? चाइना में गृह युद्ध हो गया। अच्छा, गृह युद्ध हो गया चाइना में। चाइना में गृह युद्ध होने के बाद इसका फायदा उठा लिया कौन? ये जापान। जापान आप देखेंगे ना, जापान अभी पढ़ाए नहीं है। जापान कल के वीडियो में आपको जापान देखने को मिलेगा, ठीक है। बगलिया में आप देखिए जापान दिख रहा है आपको।
तो जापान वाला क्या किया, जापान ने ये रूस वाले एरिया पे, ये चाइना के मंचूरिया वाले एरिया पे जो है बाबू क्या किया, कब्जा कर लिया। इस वाले एरिया में ये पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। इधर कब्जा करने के बाद यही नहीं रुके, उसके बाद यहाँ से गए अमेरिका पर बम गिरा दिए। यहाँ से जाने के बाद अमेरिका पर बम गिरा दिए, और अमेरिका वालों ने जब पूछे कि बम क्यों गिराए, तो इन्होंने बोला कि तुम बहुत आगे बढ़ रहा था इसलिए तुम्हारे ऊपर बम गिरा दिया। बताओ, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे कौन, जापान वाले। अभी ना 2 परमाणु बम गिर गया, इस वजह से थोड़ा डाउन हो गया, फिर भी बहुत डेवलप है। तो इतनी ताकत थी जापान के पास, अमेरिका को जो है बम जाके गिरा दिया था, जहाँ पे इनकी सेना रहती थी अमेरिका की, वहाँ पे जाके बम गिरा दिया था। कोई नहीं रोकने वाला था जापान को, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, अमेरिका अमेरिका ने परमाणु परीक्षण मतलब परमाणु बम का जो ये परीक्षण कर रहे थे, और उनका परमाणु परीक्षण हो गया सफल। जैसे परमाणु परीक्षण हुआ सफल, तुरंत लाके पहला बम गिराया जापान पे। कहाँ बाबू, यहाँ पे देखो, ऐसा इरेज करते हैं, हिरोशिमा। यहाँ पे एक जगह मिलेगा आपको हिरोशिमा में, ठीक है, और ये आपको मिलेगा नागासाकी। नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया। पहला बम गिराया है नागासाकी पर, कब गिराया बाबू, ये 6 अगस्त को गिराया, 6 अगस्त 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को गिराया हिरोशिमा पर। 9 अगस्त को गिराया बाबू कहाँ पे, हिरोशिमा पर, ठीक है। और द्वितीय परमाणु बम गिराने के बाद जापान हो गया शांत, और जापान चाइना से भाग गया। जब चाइना से भागा, ठीक है ना, अच्छा चाइना से भागा, भागने से पहले पता क्या हुआ था, ये कुइमिंटांग पार्टी और ये कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों ने मिलकर जापान को मतलब जापान से लड़े थे। तो क्या बोले ये कुइमिंटांग पार्टी वाले, बोले देखो अभी जो भी है जैसा भी है छोड़ो, हम लोगों के बीच जो भी युद्ध हो रहा है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है जापान हम लोगों के बीच में आ रहा है, हम हमारे देश पर कब्जा कर रहा है, अभी चल के जापान को हम दोनों लोग पीटते हैं। तो जापान को दोनों लोग मारने चले गए, और जापान इन दोनों को मार के भगा दिया, ठीक है। जापान इन्हीं दोनों को मार के भगा दिया। फिर क्या हुआ, ये कम्युनिस्ट वालों ने अचानक, अच्छा जब परमाणु बम गिर गया, परमाणु बम गिरा दिया अमेरिका ने, तो यहाँ से जापान को भागना पड़ा। जब जापान भाग गया, कम्युनिस्ट पार्टी वाले ने क्या किया, कुइमिंटांग पार्टी वाले पर अचानक से हमला कर दिया, मतलब एक तरीके से गद्दारी कर दी। कौन, कम्युनिस्ट यानी कि माओ वाले जो टीम थे, माओ वाली टीम, वो चियांग काई शेक वाली टीम पर हमला कर दिया, और बहुत मारपीट मचा दिया, एकदम पूरा जिंदे काट देते थे इसे पूरा, ठीक है, बहुत मार काट मचाए थे। और ये लोग जो चियांग काई शेक थे, इनका जो एयरफोर्स मतलब इनकी जो जहाज़ें थी, सोना था, बक्सा बक्सा भर के जो सोना रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, इनका जो आभूषण था, सब चीज़ें लेकर ये कहाँ भाग के बाबू, चाइना से भाग गए, कहाँ, ताइवान पे। चाइना से कहाँ आ गए, ताइवान आ गए, ठीक है। तो चाइना से ताइवान ये आ गए। अब ये ताइवान से युद्ध करते हैं, मतलब ताइवान यहाँ रह के इधर युद्ध करते हैं, और इधर युद्ध करते हैं कि हम चाइना को लाएंगे, चाइना, और चाइना इधरियन से मारता है इसको, ठीक है। तो धीरे 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 समय बीतता गया, ताइवान को अलग देश बना ही दिया गया, लेकिन चाइना इसकी मान्यता नहीं देता है। चाइना क्यों नहीं मानता देता है, क्योंकि है तो ये चाइना का ही, ठीक है ना। और चाइना से जो भी देश अच्छा रिलेशन चाहते हैं, जो भी देश उससे संपर्क में है, अच्छे रिश्ते में है, और उनको भी ये चीज़ें मानना नहीं पड़ता, मतलब उनको ये चीज़ नहीं मनाता है चाइना, कि मतलब अगर तुम मानोगे कि ताइवान देश है, तो तुम मेरे से जो है दोस्ती नहीं रख दो, मतलब नहीं रखोगे, ठीक है। तो कुइमिंटांग पार्टी और ये कम्युनिस्ट पार्टी समझ में आया, क्या चीज़ है, ताइवान। ताइवान की राजधानी कहाँ बाबू, ताइपे इसकी राजधानी है, ठीक है। ताइवान की राजधानी कहाँ है, ताइपे इसकी राजधानी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ समझ में आई। ताइवान समझ में आया। ताइवान तक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अभी इसका ऑफिशियल मैप हम देखते हैं। ऑफिशियल मैप में क्या, इसका थ्योरी सेक्शन देख लेते हैं। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। देखो इसकी राजधानी क्या है बाबू, इसकी राजधानी है ताइपे, ठीक है। ताइपे इसकी राजधानी है ताइवान की, ठीक है ना। कलर थोड़ा चेंज कर देते। ताइवान की राजधानी क्या है बाबू, ताइपे है, और इसकी मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। यह स्वतंत्र देश है, किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है, ठीक है। अपना विद्रोही राज्य इसे चाइना क्यों बताता है, क्योंकि वहाँ से कुइमिंटांग पार्टी वाले भाग कर गए थे, और चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता है। चीन इसको देश की मान्यता देता ही नहीं है, और जो देश चीन से संबंध रखते हैं उसे भी यह बात मानना होता है कि ताइवान देश नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब चाइना 1949 में साम्यवादी बना, तो यह पूंजीवादी था, इसलिए यह जो है वह अलग हो गया।
ठीक है ना। जो लड़ाई हुई थी भाई इसी के लिए हुई थी ना, कि चुनाव होगा कि नहीं चुनाव होगा, वही बात ये कहा गया है। अनानास उत्पादन में अग्रणी है, मतलब अनानास बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है ना। अनानास। अभी हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। ताइवान की राजधानी कहाँ है? सबसे पहले बाबू ताइपे इसकी राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन है ताइवान बहुल देश है बाबू किसकी? बौद्ध का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं ताइवान में, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। हम बात करते हैं कोरिया के बारे में। कोरिया क्या? देखो, कोरिया एक प्रायद्वीप द्वीप है जिस पर दो देश हैं। कौन से बाबू? कोरिया जापान का उपनिवेश था। कौन कौन से देश हैं? एक उत्तरी कोरिया हो गया, एक उत्तरी कोरिया, और एक हो गया बाबू क्या? दक्षिणी कोरिया। अभी हम आपको मैप में भी दिखाते हैं, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। फिर हम देखो, जापान का उपनिवेश था, मतलब जापान ने इस पर जो है कब्जा किया हुआ था। और उत्तरी भाग उत्तर कोरिया है जो परमाणु अस्त्र से संपन्न है और चीन से सटा हुआ है तथा चाइना का मित्र है। उत्तरी कोरिया गरीब देश है तथा परमाणु संपन्न है, इसके पास परमाणु है लेकिन ये गरीब देश है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें दक्षिणी भाग दक्षिणी कोरिया है जो एक विकसित तथा शांत देश है। इसका अमेरिका से संबंध अच्छा है और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य क्या है बाबू? ये दक्षिण कोरिया को जापान से सुषमा द्वीप के बीच है। जापान का एक द्वीप है सुषमा द्वीप, उससे ये अलग करती है, ठीक है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने आपको थ्योरी पहले ही बता दी। अभी हम बात कर लेते थोड़ा मैप में। मैप में हम देखेंगे क्या बाबू? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये रहा आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। चीज़ों को थोड़ा जूम करेंगे तो आसानी होगी। देखो, ये क्या बाबू? ये है उत्तरी कोरिया, ठीक है, तो रंग देता हूँ। ये है उत्तरी कोरिया। अच्छा, इसका एक इतिहास है बाबू, वो भी सुन लीजिए। रूस चाहता था, जब शीत युद्ध हुआ तो रूस चाहता था क्या? रूस चाहता था कि कोरिया उसके पास आ जाए, ठीक है। ये पूरा पहले देशी था, तो रूस चाहता था कि कोरिया मेरे फेवर में आ जाए और अमेरिका चाहता था कि रूस जो है कोरिया मेरे फेवर में आ जाए। ये दोनों देश हर जगह जाके मार कराएं। अभी हमने आपको बताया था ये कंबोडिया जो था, कंबोडिया नहीं, ताई क्या था ये वाला एरिया, हनोई यानी कि वियतनाम। वियतनाम में हो चीन मीन वाले जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, सेम एज इट इज यही वाली स्टोरी है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की, ठीक है। अच्छा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया ये दोनों पहले एक ही देश थे। तो रूस वाला चाहता था क्या? रूस चाहता था कि कोरिया मेरे फेवर में आ जाए और अमेरिका चाहता था कोरिया मेरे फेवर में आ जाए। लेकिन क्या हुआ? ये उत्तरी कोरिया जो था, उत्तरी कोरिया, ठीक है, ऊपर वाला जो कोरिया था उत्तरी, जहाँ पे किंग जॉन यानी कि पगला जो बना हुआ है, उस समय उसके दादा जो हैं यहाँ पे शासक थे, उसके दादा यहाँ पर राज करते थे। तो रूस वाले ने, मतलब रूस ने बहुत हथियार दे दिया किसको? ये उत्तरी कोरिया को। तो उत्तरी कोरिया ने मार दिया, एकदम पूरा सफाया कर दिया। दक्षिणी कोरिया वगैरह सबको एकदम साफ कर दिया। थोड़ी सी इसमें बचे हुए थे, थोड़े से एरिया में ये बचे हुए थे। कौन बाबू? ये बचे हुए थे नॉर्थ दक्षिण कोरिया वाले, ठीक है। दक्षिण कोरिया वाले थोड़ी सी एरिया में बचे थे। उसके बाद अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका लाके इतना बम दे देता है, इतना जो है बंदूक दे देता है कि मार के ये पीछे भगा देते हैं किसको? उत्तरी कोरिया को। तो बीच में लास्ट में एक लाइन डिसाइड होती है, कौन सी बाबू? 38 डिग्री समानांतर रेखा। समानांतर 38 डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच बाबू स्थित है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। तो ये रूस वाले और अमेरिका वाले साले बिना मतलब के जाके हर देश को लड़वाते हैं और उसका टुकड़ा कर देते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का टुकड़ा हो गया 1947 में, वहाँ तो अंग्रेज भाई आए थे और ये लोग मिल के बहुत लूट मचाता है साला, पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड में लूट मचा के रखा है एकदम पूरा। तो 38 डिग्री समानांतर रेखा समझ में आई क्या? हाँ, अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक है। अच्छा, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है बाबू? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग, ठीक है ना। तो उत्तरी कोरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ना, उत्तरी कोरिया। तो इसकी राजधानी क्या है बाबू? इसकी राजधानी है प्योंगयांग, प्योंगयांग, प्योंगयांग। और यहाँ की राजधानी क्या है? सियोल, सियोल इसकी राजधानी है, ठीक है। तो यही दो चीज़ यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। जो भी चीज़ें होंगी अभी थ्योरी में सब कुछ लिखा गया होगा, ठीक है ना। देखो, थ्योरी में सारी चीज़ें मेंशन की है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया था। ताइवान की राजधानी आपको बता ये दिया, ठीक है, ये भी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया की। उत्तरी कोरिया क्या बाबू? इसका आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है बाबू डेमोक्रेटिक
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि DPRK। राजधानी इसकी है प्योंगयांग, प्योंगयांग इसकी राजधानी है। स्थान पूर्वी एशिया, कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तर भाग में स्थित है। इसकी मुद्रा है नॉर्थ कोरियन वान, यानी कि वान इसकी मुद्रा है। ऑप्शन में क्या देगा बाबू, वान देगा। ये पूरा नॉर्थ कोरियन नहीं देगा, तब तो समझ ही जाएंगे आप। सीमाएं कब कहाँ लगती हैं, उत्तर में चीन से लगती हैं, उत्तर पूर्व में रूस से लगती है, दक्षिण में दक्षिण कोरिया से लगती है, और भाषा यहाँ की कोरियन है। कोरियन भाषा यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं वर्तमान सर्वोच्च नेता कौन है, किम जॉन, यानी कि पगला। मैंने आपको बताया था ना कि पगला को, ठीक है। जब ये मार हुआ था उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में, तो इसके बाबा थे, मतलब इसके दादा। आधिकारिक नाम क्या है बाबू, दक्षिणी कोरिया की बात करें अब, आधिकारिक नाम क्या है इसका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ROK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। राजधानी इसकी है सियोल, और भाषा है कोरियन भाषा है। भाई दोनों देश एक ही थे, रूस ना और अमेरिका ने ला के 38 डिग्री समानांतर रेखा खींच दिया। मुद्रा यहाँ की दक्षिणी कोरियन वान है। राजनीतिक शासन क्या है बाबू, राजनीतिक शासन इसका क्या है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब यहाँ पे चुनाव होता है, राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति यहाँ का प्रमुख होता है। संसद आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली चलती है, मतलब यहाँ पर संसद भी बना हुआ है। किंग जॉन की तरह नहीं यहाँ पे शासन चलता है। इसे अक्सर एशियन टाइगर यानी कि अर्थव्यवस्था में गिना जाता है, एशियन टाइगर के अर्थव्यवस्था में इसको गिना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये सब चीजें हो गई। अभी हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ पर्यटन की। कोरिया प्रायद्वीप पर दो देश स्थित हैं, वह कौन कौन से हैं, वो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। फिर हम बात करें उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी बाबू, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगी आपकी सियोल, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय दक्षिण कोरिया के पूर्व में मौजूद है, तो ये बाबू क्या है, दक्षिण चीन सागर की कौन सा, जापान का सागर ये आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में किन वंश का संस्थापक था, दक्षिण कोरिया में किम वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबू कौन था, किम जॉन, मतलब जॉन उन, मतलब किंग जॉन के दादा का नाम पूछ रहा है क्या, किंग जॉन इन, किंग जॉन उन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके दादा का नाम पूछ रहा है, किसके, ये जो पगला है आपका, उसके पगला मतलब क्या, किम जॉन के। दक्षिण कोरिया को कोरिया से अलग करता है, तो ये बाबू किसको अलग करता है, 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है। 38 डिग्री समानांतर रेखा क्यों खींची गई, क्योंकि रूस और जो है अमेरिका ने यहाँ पे एंट्री कर दी, और जहाँ ससुरे एंट्री करते हैं वो देश बर्बाद हो ही जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमने आपको इसमें बताई। अच्छा, एक बार पूरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम, देश में पूरा विश्व में देख लेते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था एशिया महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सारे महाद्वीप आपको बता दिए थे ना। एक बार फिर से वही देख लेते हैं। देखो, ये है आपका एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है बाबू आपका क्या है, ये है उत्तरी अमेरिका, और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। नीचे में आपको मिलेगा अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये 7 जो है महाद्वीप है, इसी को हम चर्चा कर रहे थे, और एशिया को हम पढ़ रहे हैं। सार्क देशों को पढ़ लिया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, देन आपका एक है इधर तिमोर लिस्ट, ठीक है ना। चाइना, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जो है जापान, आपका इधर मंगोलिया छूट गया, मंगोलिया हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये हो गया। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये भी तो थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके सभी देश हम पढ़ लेंगे, और 5 से 7 दिन में आपका एशिया खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। आज छोटा सा क्लास था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है, इस वजह से क्लास को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।